जय गुरु जी संगत जी। आज मैं श्वेता भट्टाचार्य जी का सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो आइए सुनते हैं उनका आज का सत्संग। वे कहती हैं, मई 2014 में मेरे लिए बहुत कठिन था। मैं 4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी। सियाटिका के कारण मैं चलने में असमर्थ और एक बार पहले भी मेरा मिसकैरेज हो चुका था। मैंने गुरु जी के बारे में अपने भाभी, उसके परिवार वालों और अपनी माँ से सुना था। यह सब सत्संग में जाना शुरू कर चुके थे। मेरी इसमें बिल्कुल रुचि नहीं थी, परंतु जब एक सत्संग मेरे घर के पास हुआ तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि गुरुजी ने मुझे बगैर बताए ये सत्संग मेरे लिए ही रखवाया है। मेरे दिल से एक आवाज आई कि मुझे इस सत्संग में जाना चाहिए, और आज वही आवाज मुझे यह सत्संग लिखने के लिए प्रेरित भी कर रही है। मेरी सियाटिका में बहुत तेज दर्द था और सत्संग वाले दिन मुझे ठंड के कारण जुकाम भी हो गया था। जब भी मुझे छींक आती मुझे यही चिंता होती कि मेरे बच्चे का क्या होगा। उस दिन सत्संग में प्रसाद में आइसक्रीम दी गई, जो मैंने खा ली, और मेरा विश्वास कीजिए कि जब सत्संग से बाहर आई तो मेरी टांगों का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया था और मेरा जुकाम भी ठीक हो गया था। मुझे सत्संग के दौरान गुलाबों के फूलों की महक आ रही थी। पहले मुझे लगा कि यह महक सत्संग हॉल में रखे हुए गुलाबों के फूल की है, लेकिन बाद में मुझे इसका महत्व समझ आया। गुरुजी मुझे उस दिन आशीर्वाद दे रहे थे। प्रेगनेंसी के दौरान मुझे अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु गुरुजी को सचमुच सदैव अपने साथ पाकर यह सब मुसीबतें बिल्कुल खत्म जैसी हो गई। जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम पास आ रहा था, धूप अगरबत्ती की सुगंध सदैव मेरे चारों ओर रहने लगी। यहाँ तक कि जब मैं नहाने जाती तो वहां पर भी यह खुशबू मौजूद थी। यह खुशबू निरंतर 2-3 दिन तक आती रही। जब मुझे पेट में बहुत तेज दर्द के कारण पूरे आराम करने के लिए कहा गया था। टेस्ट के बाद पता चला कि मुझे प्रेगनेंसी के कारण शुगर का रोग हो गया था, लेकिन लगातार ग्लूकोज के टेस्ट में शुगर का कुछ भी नहीं आ रहा था। इसी कारण मुझे शुगर की कोई भी दवाई नहीं दी और ना ही इंसुलिन लेनी पड़ी। गुरुजी की कृपा अब स्पष्ट हो गई थी। वहां पर धूप की खुशबू होना इसी बात का प्रतीक था कि गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और मुझे किसी बड़ी कठिनाई से बचा रहे थे। वास्तव में मेरी डिलीवरी डेट से पहले गुरुजी मेरे सपने में भी आए। वे सम्मोहित कर रहे थे। उन्होंने मेरा अनुभव उनके साथ शेयर करने के लिए कहा। चल सत्संग सुना। उन्होंने मेरी आने वाली संतान लड़की होने के भी संकेत दिए। थर्सडे के दिन, जो गुरु का दिन है, शिशु का जन्म हुआ। डिलीवरी के बाद 3 महीने तक मेरी बेटी ना तो दिन में और ना ही रात में सोती थी। एक दिन मैं गुरुजी के सामने केवल थकान के कारण रोई। उस दिन के बाद मेरी बच्ची रात को सोने लग गई। अब मैं प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी मेरी बच्ची को भी अपनी संगत का एक अंश बना लें। एक रात को मुझे बहुत बुरा सपना आया, परंतु गुरुजी ने कुछ बुरा होने से पहले ही उसे रोक दिया। जब मैं सुबह उठी तो मैंने अपनी खिड़की के शीशे पर ओम नमः लिखा देखा। यह दिव्य अक्षर आज भी वहां मौजूद है। कोई भी नेगेटिव शक्ति मेरे घर में प्रवेश नहीं कर सकती। मेरी एक समस्या यह है कि मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ। यह साधारण गुस्सा नहीं होता, यह बहुत ही बेकार गुस्सा होता है। हाल ही में मैंने सोशल साइट्स पे कुछ संदेश पढ़े, जिनका मतलब यह था कि अगर हम गुस्सा होंगे तो हमें संगत में प्रवेश से रोक दिया जाएगा। मैंने इसे गुरुजी का संदेश समझा और अपने गुस्से से भयभीत हो गई। आखिरकार मैं गुरुजी की परम प्रिय बच्ची बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे सबसे अधिक प्रेम करे और सदैव अपनी संगत में रखे। मुझे विश्वास है कि गुरुजी मेरी सहायता अवश्य करेंगे। हालांकि गुरुजी चाहते हैं कि मैं स्वयं अपने गुस्से पर काबू करने का प्रयत्न करूं और बाकी का ध्यान गुरुजी रखेंगे। मैं जानती हूँ कि गुरुजी मेरे अंदर से मन का शुद्धिकरण कर रहे हैं। जितनी जल्दी इसकी शुद्धि होगी, उतनी जल्दी मैं गुरुजी के पास पहुंच जाऊंगी। मेरे गुरुजी सदैव मेरे साथ रहते हैं। पिछले दिनों मेरी नौकरी में एक बहुत बड़ी समस्या आई। मेरी नौकरी लगभग जाने वाली थी। मैंने स्वयं गुरुजी से प्रार्थना की, फिर भी मैंने अपनी माँ को भी मेरी प्रार्थना करने को कहा। स्थिति में बदलाव आया, मेरी नौकरी बच गई। मैं अब समझ सकती हूँ कि अगर मेरी नौकरी चली भी जाती तो गुरुजी ने मेरे लिए कुछ इससे अच्छा ही सोच रखा होता। पिछले दिनों मुझे सपना आया कि मैं टैक्सी में जा रही हूँ और ड्राइवर मेरे साथ दुर्व्यवहार करने लगा। मैंने गुरुजी का नाम जप करना शुरू कर दिया और गुरुजी का स्वरूप टैक्सी में प्रकट हुआ।
मुझे गुरुजी ने एक बार फिर बचा लिया था। जितनी ज्यादा मेरी मन की शुद्धि होगी, मेरे गुरुजी के उतने अधिक स्पष्ट और दिव्य दर्शन होंगे। मई 2014 में गुरुजी के सत्संग में जाने के बाद मेरा हर दिन गुरुजी की दिव्य उपस्थिति से प्रभावित होने के कारण एक सत्संग बन जाता है। गुरुजी सर्वज्ञ हैं। उन्होंने मुझे उस समय बुलाया जब मैं बिखर रही थी। यदि आज मैं गुरुजी की शरण में नहीं होती तो आज मेरे पास कुछ भी नहीं होता। मैं हर एक वस्तु के लिए गुरुजी की आभारी हूँ। मेरी बच्ची, मेरे संबंध, मेरी नौकरी, सब कुछ। गुरुजी, मैं आपको नमन करती हूँ। लोग आपके चरण कमलों में रहना चाहते हैं, परंतु मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे आप कृपया अपने दिल में स्थान प्रदान करें। गुरुजी, मुझे सबसे अधिक प्यार कीजिए। मैंने गुरुजी केवल आप ही का अनुसरण किया है। गुरुजी, मुझे भक्ति दान, आस्था दान, प्यार दान और सेवा दान दीजिए। गुरुजी, मैं आपके द्वारा सौंपी हुई सभी भूमिकाओं को सर्वोत्तम रूप से करना चाहती हूँ। मैं स्वार्थ रहित सेवा भी करना चाहती हूँ। गुरुजी, आप ही तय करते हैं कि मैं आपसे कितना प्रेम कर सकती हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अधिकतम प्यार करने की अनुमति दें। बदले में बगैर किसी वस्तु की इच्छा के स्वार्थ रहित प्रेम। मैं आपकी दीवानी बनना चाहती हूँ। मैं आपके सब प्राणियों से प्रेम करना चाहती हूँ, बिना अपेक्षा किए कि वे प्राणी मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। मैं आपके लिए रोना चाहती हूँ, हंसना चाहती हूँ, डांस करना चाहती हूँ। आपके प्रेम के लिए रोना चाहती हूँ गुरुजी। गुरुजी की महिमा के बारे में लिखना असंभव है। मैं सब भक्तों को केवल इतना बताना चाहती हूँ कि गुरुजी कितने सुंदर हैं और उनकी महिमा और कृपा कितनी अविश्वसनीय है। गुरुजी, अनुकंपा प्रदान करने के लिए मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करती हूँ। गुरुजी, आप सदैव मुझे अपने दिल में और मन में रखना। जय गुरुजी। सब गोविंद आपकी और केवल आपकी प्रिय भक्त। शुक्राना गुरुजी।